हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं और कठिनाइयां हैं। पिछली वीडियो में हमने निःशस्त्रीकरण का अर्थ, निःशस्त्रीकरण की परिभाषा और निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयों के मार्ग में। निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा में पहला पॉइंट है प्राथमिकता का प्रश्न। यह निःशस्त्रीकरण के मार्ग में पहली बाधा है कि प्राथमिकता किसको दी जाए, यानी कि निःशस्त्रीकरण पहले किया जाए अथवा राज्यों के आपसी विवादों को पहले सुलझाया जाए। इसमें प्राथमिकता किसे दी जाए, प्रायोरिटी किसे दी जाए, ये एक समस्या है, ये एक बहुत ही बड़ी बाधा है निःशस्त्रीकरण में। इसके अलावा निःशस्त्रीकरण हो जाए तो कई राजनीतिक विवाद स्वयं सुलझ जाएंगे और राजनीतिक विवाद सुलझ जाएं तो निःशस्त्रीकरण करना सुगम हो जाएगा। यानी कि इनमें प्राथमिकता किसको दी जाए। हमारी मूल समस्या यह है कि दोनों में से किस तरह को ज़्यादा वजनी माना जाए, वजनदार तरह किसको माना जाए। और हमारी धारणा यह है कि शस्त्रों की होड़ से तनाव, शंका, भय और युद्ध का सूत्रपात होता है, अतः निःशस्त्रीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो निःशस्त्रीकरण के मार्ग में ये एक मुख्य बाधा है कि प्राथमिकता किसको दी जाए। प्राथमिकता का प्रश्न मुख्य निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपात की समस्या। निःशस्त्रीकरण के मार्ग में नेक्स्ट जो समस्या है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वह अनुपात की समस्या है। अनुपात की समस्या से हमारा अभिप्राय है कि निःशस्त्रीकरण से अभिप्राय शस्त्रीकरण पर सीमा या नियंत्रण लगाना अथवा उनमें कटौती करना है। निःशस्त्रीकरण की मूल समस्या सभी देशों के शस्त्रों का आनुपातिक रूप से कम करना है। सभी देशों के शस्त्रों को आनुपातिक रूप से कम करना है। निःशस्त्रीकरण के उपरांत यह नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश तो कमज़ोर बन जाए तथा कमज़ोर देश अधिक शक्तिशाली बन जाए, पावरफुल कंट्री बन जाए। अतः इसलिए निःशस्त्रीकरण में संतुलन अथवा आनुपातिक शक्ति को स्थिर ही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा है, अनुपात की समस्या। इसके अलावा राज्य इस बात के लिए विशेष सतर्क रहते हैं कि आनुपातिक शक्ति में निःशस्त्रीकरण के बाद कोई भी परिवर्तन ना हो। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य निःशस्त्रीकरण के द्वारा अपनी शक्ति पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता, यद्यपि दूसरे राज्यों की शक्ति को अक्षीण करना चाहता है, दूसरे राज्यों को कमज़ोर करना चाहता है। तो इस प्रकार से अनुपात की समस्या भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, कठिनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित। निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा, एक कठिनाई के रूप में राष्ट्रीय हित का भी नाम लिया जाता है। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय स्वार्थ निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत ही बड़ी बाधा है, बहुत ही बड़ी कठिनाई है। राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों को देखते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं, उसके बाद अपनी राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर आदर्शों में लिपटी हुई भाषा में
अंतर्राष्ट्रीय जगत को धोखा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी राष्ट्र इसका अपवाद नहीं है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, उदाहरण देखें, तो भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत चीन से भयभीत है और परमाणु अप्रसार संधि की शंका की दृष्टि से देखता है। परमाणु अप्रसार संधि को शंका की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय हित जो है वो निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा है, एक कठिनाई के रूप में गिना जाता है, काउंट किया जाता है। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता, यह भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा है, एक कठिनाई है। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता, राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निशस्त्रीकरण की क्रियान्वितता की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगता है उसे मानने को कोई भी तैयार नहीं होता। इस प्रकार से राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा है, एक कठिनाई है। इसी के साथ साथ राजनीतिक समस्याएं भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा के रूप में गिनी जाती है, कठिनाई के रूप में गिनी जाती है। निशस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है। अतः पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निशस्त्रीकरण किया जाए, ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह सोचा जाता है कि शस्त्र झगड़ों का कारण है और इनको घटाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी, किंतु यह प्रयास एक पक्षीय ही होगा। होना यह चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास एवं प्रतिद्वंद्विता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास किया जाए। वास्तव में निशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे। इस प्रकार से राजनीतिक जो समस्याएं हैं ये भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। इसी के साथ साथ आर्थिक कारण, निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा के रूप में आर्थिक कारणों को भी शामिल किया जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन आदि पूंजीवादी देशों में शस्त्रास्त्र निर्माण करने वाली कंपनियों के मालिक व हिस्सेदार राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निशस्त्रीकरण कार्यक्रमों को सफल नहीं होने देते, क्योंकि निशस्त्रीकरण हो जाने से उनका रोजगार ठप हो जाएगा और उनके जो कारखाने हैं वो बंद हो जाएंगे। निशस्त्रीकरण हो जाने से यदि शस्त्र उद्योग बंद हो गए तो पूंजीवादी देशों में बेकारी बढ़ जाएगी और लोगों की क्रय शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण के कारण होने वाली आर्थिक कटौती से आर्थिक संकट हो जाएगा। इस प्रकार से आर्थिक जो कारण है, इकोनॉमिक कॉजेज भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा व कठिनाई है। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी है, जिनमें हमने पढ़ा प्राथमिकता का प्रश्न कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में पहली बाधा है प्राथमिकता का प्रश्न कि प्राथमिकता किसे दी जाए। इसी के साथ साथ निशस्त्रीकरण के मार्ग में दूसरी बाधा अनुपात की समस्या है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में तीसरी जो समस्या है वह राष्ट्रीय हित की समस्या है, राष्ट्रीय स्वार्थ की समस्या है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में नेक्स्ट बाधा राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता। इसी के साथ साथ राजनीतिक समस्याओं को भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। आर्थिक कारण भी
निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक मुख्य बाधा व समस्या है। इसके बाद हम बात करते हैं निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क। बहुत सारे विचारक जो हैं वो विश्व शांति के लिए निःशस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं और वो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। तो निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में भी अनेक विद्वानों ने तर्क दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में जो पहला तर्क है वह है निःशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति। निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में पहला तर्क दिया जाता है कि निःशस्त्रीकरण से क्या हो सकता है, युद्ध बढ़ सकते हैं, युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। कवेंसी राइट के अभिमत में निःशस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी। कवेंसी राइट का मानना है कि निःशस्त्रीकरण से क्या होगा, युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, पैदा हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। युद्ध होने की संभावना उस समय अधिक रहती है जब सब राज्यों के पास हथियार कम हों। राज्यों के पास जितनी ज़्यादा मात्रा में हथियार होंगे वे उतने ही ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे से डरते रहेंगे और एक दूसरे को शक्ति प्रयोग से रोकते रहेंगे। इसके अलावा यदि राज्यों के पास कम हथियार होंगे तो वे युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन बना लेंगे और बिना किसी झिझक के, बिना किसी शंका के शस्त्रों का प्रयोग करेंगे, हथियारों का प्रयोग करेंगे। परमाणु युग के नूतन हथियार युद्ध का सहारा लेने की अनिच्छा पैदा करते हैं और निःशस्त्रीकरण को पहले से ही कहीं अधिक संभव बना रहे हैं। इस प्रकार से निःशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अनेक विद्वानों ने निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में ये भी तर्क दिया है। निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में नेक्स्ट तर्क ये भी दिया जाता है कि निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी आ सकती है। ये भी तर्क निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में दिया जाता है कि निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी आ सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी पैदा होगी, जिससे समृद्धि का जो मार्ग है, विकास का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। आज लाखों करोड़ों मजदूर और तकनीकी विशेषज्ञ शस्त्र निर्माण, शोध तथा सैनिक साज सामान के निर्माण में लगे हुए हैं। यदि निःशस्त्रीकरण लागू किया जाता है तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। हजारों जो कारखाने हैं वो बंद हो जाएंगे और कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इस प्रकार से निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी आ सकती है, आर्थिक मंदी की संभावना बढ़ सकती है। यह भी निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क दिया जाता है। निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि निःशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का अवरुद्ध होना, निःशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है, रुक सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि निःशस्त्रीकरण से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी, रुक जाएगी। आज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितनी भी उन्नति हुई है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान हैं, शोध हैं। इस प्रकार से निःशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। यह भी निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क भी अभी हमने पढ़े, जो कि इस प्रकार हैं कि निःशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये भी तर्क दिया जाता है। इसके साथ साथ निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी भी आ सकती है, ये भी निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क दिया जाता है। और निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि निःशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है।
तो आज की इस वीडियो में हमने निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क को पढ़ा।